Hello viewers, the question is the radius of the innermost electron orbit of a hydrogen atom is 5.3 into 10 raised to the power minus 11 meter. What are the radii of the n equals to 2 and n equals to 3 orbits? तो यहाँ जो प्रॉब्लम पूछी गई है उसमें हाइड्रोजन एटम के इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की रेडियस गिवन है, यानी यहाँ पे हमें R1 की वैल्यू गिवन है विच इज 5.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11 मीटर्स। हमें यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू 3 ऑर्बिट्स के लिए रेडियाई की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो करेंगे दैट आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर वन। यहाँ पे n है द नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड r1 है रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट, दैट इज द r1, दैट इज द फर्स्ट ऑर्बिट बेसिकली। सो अगर हमें निकालना है R2 तो इसका मतलब ये R2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R1 और वी कैन से दैट इट इज 4R1। ये 4R1 के बराबर होगा। 4 मल्टीप्लाइड बाय R1 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 5.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11 मीटर्स। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है, दिस कम्स आउट टू बी 2.12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मीटर्स। तो इस तरह से n इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट के लिए रेडियस आ जाती है 2.12 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर्स। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं n इक्वल्स टू 3 ऑर्बिट के लिए रेडियस विच इज़ R3। तो ये हो जाएगा बराबर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R1, यानी कि 9 इंटू R1। इट इम्प्लाइज दैट 9 मल्टीप्लाइड बाय 5.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11 मीटर्स। तो इसे सॉल्व करके जो वैल्यू फाइनल आती है वो आती है 4.77 multiplied by 10 raised to the power minus 10 meters. So this is the answer. So hope you understand the explanation. Thank you.